बात करते हैं जालौर जिले की। वीर वीरम देव के बलिदान और दुनिया भर के 40% ईसबगोल प्रोडक्शन के जरिए अपनी अलग पहचान रखने वाले जालौर जिले की राजनीतिक बेहद उसकी सपाट दिखती है और प्रदेश के दूसरे जिलों के सियासी दावपेच के बजाय सीधी बात कहने और सुनने वाले जालौर जिले के लोग आज भी उसी दोहे की बात पर चलते दिखते हैं, जिसमें कहा गया था कि आब फटे दर उल्टे, कटे बगतारा कोर, टूटे सिर धर तड़फड़े, जद छूटे जालौर। यह दोहा आक्रांताओं के जालौर आक्रमण के दौरान कहा जरूर गया था, लेकिन सटीक आज भी उतना ही है जितना कई सदियों पहले था। जालौर के किसी बाशिंदे को आप जालौर से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन जालौर के बाशिंदों में रची बसी जालौरी संस्कृति बाहर नहीं ले जा सकते। सिरोही की तरह यहाँ का भी सियासी तापमान गुजरात से आने वाली हवाएं ही तय करती हैं और उसी से पूरे गोड़वाड़ की तरह जालौर में भी जोहर करने की हद तक संघर्ष करने के बावजूद कांग्रेसी पिछले 2 चुनाव में बुरी तरह पिछड़ रही है। बात जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र की करें तो एक जमाने में पंजाब से आने वाले बूटा सिंह के बूते कांग्रेस की चुनावी नैया पार होती थी। मंडल कमंडल की आंधी के बाद हुए चुनाव में चित्तौड़ से आए कैलाश मेघवाल ने बूटा सिंह को हरा जरूर दिया था, लेकिन बूटा सिंह ने 16 महीने बाद ही 1991 में चुनाव में जबरदस्त वापसी कर ली थी और 90 के दशक के आखिरी में आते आते बूटा सिंह का खूंटा कुछ ऐसे उखड़ गया कि उसके बाद हुए 4 आम चुनाव में कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। 2004 के आम चुनाव केंद्र में कांग्रेस में कम बैक करने वाले चुनाव साबित हुए, लेकिन जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर प्रवासियों ने सुदूर आंध्र प्रदेश से सुशीला बंगारू को बुलाकर ऐसा पासा पलटा कि बूटा का खूंटा हमेशा के लिए उखड़ गया। बंगारू लक्ष्मण के निधन के बाद इसी मिट्टी के प्रवासी देवजी पटेल की हैट्रिक वो लगा चुके हैं और पिछले 2 चुनाव से यहाँ की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी काबिज है। जातिगत वोटों की एकता और बीजेपी की आपसी बगावत सांचौर सीट को 2 बार कांग्रेस के खाते में डाल चुकी है और अब सांचौर को जिला बनने के बाद एक बार फिर कांग्रेस इस सीट पर बेहद मजबूत नजर आ रही है, लेकिन सांचौर को जिला बनाने की घोषणा के बाद रानीवाड़ा और भीनमाल में उपजा असंतोष बीजेपी को बड़ा बेनिफिट दे सकता है। धरातल पर भाजपा नेताओं की सक्रियता भले ही नहीं बराबर रही हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर भाजपा मजबूत है। जालौर सीट से पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग विधायक हैं। जोगेश्वर गर्ग की सक्रियता के कारण उन्हीं को टिकट मिलने और रिपीट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि दावेदारों के रूप में अमृता मेघवाल का नाम भी है। कांग्रेस से हारी मंजू मेघवाल को फिर से टिकट मिलने की संभावनाएं चल रही हैं। प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं के अलावा धरातल पर जालौर में गिनाने लायक काम नहीं दिखना कांग्रेस की राह में कांटा बन सकता है, यानी एक बार फिर बीजेपी यहां चुनाव जीतती नजर आ रही है। आहोर सीट से छगन सिंह मौजूदा विधायक हैं। धरातल पर काम करने और सक्रिय रहने के कारण छगन सिंह को वापस भाजपा मैदान में उतार सकती है। पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित को भी टिकट हासिल करने के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो केंद्र से लाकर अपने क्षेत्र में जनता को लाभ दिलाने की भी कोशिश विधायक छगन सिंह की ओर से करी जा रही है। कांग्रेस से सवाराम पटेल और ओम सिंह चंद्राई की प्रबल दावेदारी सामने आई है और इस सीट पर भी बीजेपी मजबूत स्थिति में है। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से पूराराम चौधरी भाजपा विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्षेत्र में दबदबे और समर्पित रहने के कारण भाजपा वापस चुनाव में उनको उतार सकती है और इसी क्षेत्र से भाजपा के नेता सावलाराम टिक्कम सिंह देवासी का भी नाम दावेदारों के रूप में सामने आ रहा है। कांग्रेस की ओर से समरजीत सिंह के अलावा श्रवण सिंह राठौड़ और पुखराज पराशर के शागिर्द ओम सिंह चंद्राई की भी दावेदारी मानी जा रही है। जमीनी स्तर पर भाजपा विधायक पूराराम चौधरी ने प्रभावी कामकाज नहीं करवाए, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट के और जिला न बनाने का असंतोष पूराराम के पक्ष में जाता दिखता है और इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है।
और रानीवाड़ा से भाजपा के नेता नारायण सिंह देवल चुनाव जीतते थे। कद्दावर नेता होने के कारण टिकट वापस रिपीट हो सकता है, लेकिन क्षेत्र में विकास के कार्यों की बात करें तो काम औसत ही रहा है। रतन देवासी हारने के बाद माउंट आबू की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर रमेश देवासी भी तगड़ी दावेदारी कर रहे हैं। रतन देवासी यहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, लेकिन 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं और इस बार भी रानीवाड़ा से भाग्य आजमाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए। सांचौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से राजस्थान सरकार में मंत्री सुखराम बिश्नोई प्रतिनिधित्व करते हैं। सांचौर के जिले बनवाने की अहम भूमिका निभाने वाले सुखराम बिश्नोई ने खुद की जीत का बड़ा कारण तैयार कर लिया है। हालांकि सुखराम बिश्नोई के पुत्र अपने पिता की गैर मौजूदगी में पिता का दायित्व निभाने की भी कोशिश करने के कारण चर्चाओं में रहते हैं और भाजपा से दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी तो दावेदारी कर ही रहे हैं, लेकिन खेमेबाजी बीजेपी को डुबो देती है हमेशा। और इस बार सांसद देवजी पटेल को भी यहां से विधायकी चुनाव लड़ने की चर्चाएं जबरदस्त हैं। अभी